काल धीरे वो धीरे चल साइड करना ना, मैं वो व्हीकल गाड़ी उधर राइट साइड उस साइड करना। हाँ धीरे, हाँ इधर बस धीरे चलना, धीरे है ना। जय हिंद, वंदे मातरम। हम पहुंचे हैं फिर यहाँ पे धीरा उपमंडल के अपर बाजार में, जहाँ की आज एक बार फिर से भारत माँ का सबूत हौलदार क्लर्क श्री अश्विनी देखो है ना, चलना मत दो इस गड्डी से चलना है। चलो, और ये भारत माँ का सबूत चलो आप सीधी तस्वीरें देख रहे हैं धीरा दर्शन 24/7 देवभूमि हिमाचल, और मैं आपका अपना सोशल मीडिया सेवक संपादक धीरा दर्शन 24/7 देवभूमि हिमाचल, और सीधी तस्वीरें देख रहे हैं धीरा दर्शन के माध्यम से। और एक बार फिर आज भारत माँ का सपूत हौलदार क्लर्क अश्विनी मेहता जी आज तकरीबन 42 वर्ष जवान जो है अपनी भारत माँ के लिए अपना जीवन का सर्वोच्च बलिदान दे करके आज तिरंगे में लिपट करके घर में वापसी। और ये कुछ दुख तो कुछ पीछे बोलो और तिरंगे में लिपटा ये हौलदार क्लर्क अश्विनी मेहता जी का पार्थिव शरीर आज तिरंगे में और मिलिट्री ट्रक में ये आ रहा। आज थोड़ा सा मैं बताना चाहूंगा कि हौलदार क्लर्क अश्विनी मेहता जी जो कि 22 गढ़वाल राइफल के थे और दिल्ली में वो कार्यरत है, और थोड़ा सा उनका स्वास्थ्य बिगड़ने से, उनको हृदय की गति रुक जाने से, उनका जो पिछले कल उनका ध्यान तो उनका शहादत उन्होंने अपने सर्वोच्च जीवन की दी थी, और आज वो उनका पार्थिव शरीर
यहाँ पे धीरा मंडल में पहुंच चुका है और आप सीधी तस्वीरें देख रहे हैं धीरा 24/7 देवभूमि हिमाचल। और ये जवानों का जो तिरंगे में ये जो उनका अंतिम यात्रा जो तिरंगा यात्रा के तौर पर उनको एक भारतीय सेना के सपूत के जो श्रद्धांजलि देने के साथ साथ में ये इसकी सीधी अंतिम यात्रा निकाल जा रही है। पूरे जवानों का नवयुवकों का ये जत्था जो है उनमें जुनून है और ये तिरंगे के उद्घोष में उनके श्रद्धांजलि के रूप में ये सीधा अमर रहे के नारे अश्विनी मेहता जी जो कि तकरीबन 21 साल की सर्विस अपने जीवन का सर्वोच्च बलिदान देकर के भारत माँ का ये सपूत आज तिरंगे में लिप्त करके फौजी, जैसे कि मैं दिखाना चाहूंगा आपको ये तिरंगे में हवलदार क्लर्क अश्विनी मेहता जी का ये पार्थिव शरीर और ये नवयुवकों का ये झंडे लिए हुए हाथों में उनको श्रद्धांजलि के रूप में ये मुहावरा आगे निकल रहा है, लीड कर रहा है। और ये हवलदार क्लर्क अश्विनी मेहता जी का ये पार्थिव शरीर उनके घर की तरफ ये बहुत ही बड़े मनहूस बड़े शौकीन गमसीन पल है जो कि उनका पार्थिव शरीर और ये नारों का उद्घोष, नौजवान हाथों में झंडे, आज मौसम भी उनके स्वागत में सूर्य की हल्की हल्की किरणें और ये जमावड़ा मतेड़ गांव के तरफ बढ़ता हुआ हवलदार क्लर्क अश्विनी मेहता जी ने जो भारतीय सेना के 22 गढ़वाल राइफल में कार्यरत थे, उन्होंने पिछले ही जो उनको हृदय की गति रुक जाने से अपने जीवन का सर्वोच्च बलिदान भारत माँ के लिए दिया है। पूरा देश उनको याद रखेगा। ये उनकी जो बलिदान है, उनका जो अपना शरीर जो अपना निछावर किया उन्होंने 21 साल की सर्विस और ये बलिदान उपमंडल धीरा ही नहीं पूरा हिंदुस्तान इसको याद रखेगा। देश की ये शहादत और ये नव युवकों का ये जत्था श्रद्धांजलि के रूप में ये उनके पार्थिव शरीर की अगुवाई करते हुए अपनी मतेड़ गांव में ये बढ़ रहा है। ये दूसरा भारत माँ का मतेड़ गांव का सपूत है जिन्होंने देश अपनी माँ के लिए ये शहादत दी है। सीधी तस्वीरें देख रहे हैं धीरा 24/7 देवभूमि हिमाचल। और मैं आपका अपना सोशल मीडिया सेवक फौजी दोस्त सेवक निवृत्त कैप्टन अशोक कुमार सनातनी सीधी तस्वीरें देख रहे हैं धीरा 24/7 और ये जमावड़ा बढ़ता हुआ ये भारत माँ का सबूत इसे कुछ महीने पहले ही मतेड़ गांव का एक ऑनर लेफ्टिनेंट बिंदु साहब ने जिन्होंने वो रिटायर होने वाले थे, उन्होंने भी अपनी जीवन का बलिदान जो भारत माँ के नाम लिखा और ये शहादत पूरा देश याद करेगा। और सीधी तस्वीरें देख रहे हैं धीरा 24/7 देवभूमि हिमाचल। और वो आज उनका पार्थिव शरीर तिरंगे में लिपटा हुआ फौजी ट्रक में ये नव युवकों का, नौजवानों का जिनमें जुनून है, जोश है, जज्बा है और ये भारत श्री अश्विनी रुक जाओ थोड़ा और ये उद्घोष भारत में की जय, शेर आया और ये इनकी श्रद्धांजलि में ये यात्रा निकाली जा रही है। अंतिम यात्रा, ये अंतिम यात्रा रायगढ़ से चलकर उनके पैतृक गांव तक जाएगी और साथ साथ में वहां से लेकर के पूरे सैनिक सम्मान में ये जो यात्रा लोटी शमशान घाट में जाएगी। ये मैं आप सभी को सूचित करना चाहूंगा। आप सभी से गुजारिश है कि जरूर आप शमशान घाट बलोटी में पहुंचा इस बहादुर सैनिक को श्रद्धांजलि देने के लिए। और ये जत्था नौजवान बच्चे ये मोटरसाइकिल के ऊपर हाथों में तिरंगे और जुनून है देश के लिए मर मिट जाने का, ना मौसम का इनके ऊपर फर्क पड़ता है
और ये उद्घोष हवलदार क्लर्क अश्विनी जी की शहादत में उनकी श्रद्धांजलि के लिए ये यात्रा निकाली जा रही है। श्री अश्विनी हवलदार क्लर्क किसी का भाई है, किसी का चाचा है। तो ये 21 साल की सर्विस और 42 साल की आयु में उन्होंने ये अपने जीवन का सर्वोच्च बलिदान भारत माँ के लिए याद किया है। ये पूरा उपमंडल धीरा ही नहीं, पूरा हिंदुस्तान इनकी शहादत को सलाम करता है। आज उनका पार्थिव शरीर तिरंगे में लिपट करके अपने पैतृक गांव में जा रहा है, जहां उनके थोड़ा सा मैं परिवार के बारे में बताना चाहता हूं। उनके माता पिता पहले ही उनका ध्यान निधन हो चुका है और उनके परिवार में उनकी धर्मपत्नी के साथ साथ में पत्नी की बात करूं तो वो एक हाउस वाइफ है। उनके 2 बच्चे हैं। उनकी एज की बात करें तकरीबन एक 6 साल का, उनकी 11 साल का, जो कि फर्स्ट और 5th में पढ़ते हैं। ये मुझे सूचना के अनुसार मुझे बताया गया था। तो और ये जत्था, नौजवानों का जत्था हाथों में तिरंगे लिए हुए और हवलदार क्लर्क अश्विनी जी का ये पार्थिव शरीर तिरंगे में लिपटा हुआ उनके पैतृक गांव में बढ़ता हुआ। और ये बहुत ही गमगीन पल, जैसे ही उनका जो शहादत की समाचार पिछले कल मिला, पूरे गांव में, पूरा धीरा में ही नहीं, पूरे सुला विधानसभा क्षेत्र में पूरी शोक की लहर दौड़ गई। ये मनहूस पल किसी को ऐसे ना आए, लेकिन किसके आगे किसी का कोई बस नहीं चलता। तो ये हवलदार क्लर्क अश्विनी मेहता जी का पार्थिव शरीर तिरंगे में लिपटा हुआ। इस जत्थे के नौजवान बच्चे जो हैं वो मोटरसाइकिल पर माउंट, और ये मिलिट्री ट्रक में उनका पार्थिव शरीर तिरंगे में लिपटा हुआ। आज घर से उनका पूरी सैन्य सम्मान के साथ हो उनको विदाई दी जाएगी घर से। और ये भारत गांव पुत्र, ये मतेड़ गांव का दूसरा वीर सपूत जिन्होंने भारत माँ के लिए शहादत दी है, मैं उनको सलाम करता हूँ। धीरा दर्शन उनको सलाम करता है। और ये नौजवान बच्चे रुक जाओ थोड़ा। जो भी सोशल मीडिया के तकरीबन मेरे साथ से 40-50 लोग जुड़े हो, आप सबसे गुजारिश है कि आप जरूर उनमें ओम शांति के साथ जय हिंद जरूर लिखें, ताकि ये श्रद्धांजलि हो गई हवलदार क्लर्क अश्विनी जी के पार्थिव शरीर के लिए। तो जरूर आप जय हिंद ओम शांति करके लिखा है। चलो और ये उनका पार्थिव शरीर भारत माँ का सबूत, मतेड़ गांव का ये दूसरा सबूत जिन्होंने भारत माँ के लिए शहादत दी है। सैनिक ये धर्म है। उनकी हृदय की गति रुक जाने से तकरीबन पिछले कल 12 बजे उन्होंने अंतिम सांस ली और अपना जो सर्वोच्च बलिदान भारत माँ के लिए उन्होंने शहीदी की। और ये पूरा जमावड़ा, मोटरसाइकिल का जमावड़ा, ये आगे बढ़ते हुए ये उस वीर सपूत के लिए श्रद्धांजलि है। और ये बड़े गमगीन पल है, बहुत ही मुश्किल होता है परिवार के लिए। हालांकि इस भारत माँ के वीर शहीद सपूत को मैं सलाम करता हूँ, धीरा दर्शन उसको सलाम करता है। और ये उनकी श्रद्धांजलि के उनके सम्मान में ये मोटरसाइकिल के ऊपर जवानों का ये जत्था, हाथों में तिरंगे, मुंह से उद्घोष है अश्विनी भैया अमर रहे, अश्विनी भैया अमर रहे, जब तक सूर्य चांद रहेगा, जब तक अश्विनी तेरा नाम रहेगा। ये उनके उद्घोष के नारे और ये नौजवान बच्चों का जो जोश देखते ही बनता है। सभी जो भी सोशल मीडिया के परिवार जुड़े हैं, जरूर आपको ओम शांति के साथ जय हिंद जरूर लिखा है। आप सभी का इस दुख मौके पर हार्दिक स्वागत। और ये सीधी तस्वीरें देख रहे हैं धीरा दर्शन 24/7 देवभूमि हिमाचल।
ये तिरंगा, ये नौजवानों के हाथों में ये ध्वज लेकर के भारत मां के शहीद सपूत को हवलदार क्लर्क अश्विनी मेहता जी के पार्थिव शरीर को श्रद्धांजलि है, उनको पूरा सैन्य सम्मान के साथ आज भी घर से विदाई दी जाएगी। ये मैं आपको सूचित करना चाहूंगा, गुजारिश करना चाहूंगा कि जरूर आप इस भारत मां के शहीद सपूत को श्रद्धांजलि देने के लिए आप बलोटी में पहुंचा। उनका पूरे सैन्य सम्मान के साथ उनको विदाई दी जाएगी, उनको श्रद्धांजलि दी जाएगी, उनकी अंतिम अंत्येष्टि उसमें की जाएगी। ये मैं आपको बताना चाहूंगा। साथ साथ में थोड़ा सा मैं परिवार के बारे में बता दूं, वो अपने पीछे धर्मपत्नी और 2 बेटे, साथ साथ में उनकी 3 बहनें भी हैं जो कि उनकी शादी हो चुकी है। लेकिन क्लोज परिवार की बात करूं, उनके 2 बेटे हैं, एक की उम्र 6 साल, दूसरे की 11 साल, जो कि 1st और 5th में पढ़ते हैं। ये उनका परिवार और हाउस वाइफ है उनकी धर्मपत्नी, पीछे धर्मपत्नी के साथ 2 बेटे छोड़ के गए हैं। और ये यात्रा हवलदार क्लर्क अश्विनी मेहता जी का पार्थिव शरीर तिरंगे में लिपटा हुआ। ये तिरंगे वाला बाइक लीडिंग करता हुआ इस जत्थे का नेतृत्व और भारत मां के शहीद सपूत हवलदार क्लर्क अश्विनी मेहता जी का पार्थिव शरीर झंडे में लिपटा हुआ। और ये श्रद्धांजलि देने के लिए ये मोटरसाइकिलों पर युवा का जत्था ये उनके पार्थिव शरीर मतेड़ में आगे बढ़ेगा। वहां से उनको पूरे सैनिक सम्मान के साथ उनको बलोटी शमशान घाट अंतिम यात्रा स्थल में उनको ले जाया गया। ये हमको बताना चाहूंगा। आप सभी जो भी तकरीबन मेरे पास साथ 50-55 लोग जुड़े हैं, सभी को उससे गुजारिश है कि जरूर आपको उनको ओम शांति जय हिंद करके जरूर इसमें लिखा, ताकि वो एक बहादुर सपूत को हमारे साथ तकरीबन 60 लोग जुड़ चुके हैं। आप सभी का अभिनंदन। लेकिन दुख की ये घड़ी, शोक के गमसीन पल, क्योंकि उपमंडल धीरा का मतेड़ गांव औरा पंचायत से संबंध रखने वाला हवलदार क्लर्क अश्विनी मेहता जी का पार्थिव शरीर अपने जीवन का सर्वोच्च बलिदान इन्होंने दिया भारत मां के लिए। आज वो उनका पार्थिव शरीर पूरे सम्मान के साथ तिरंगे में लिपटा हुआ मिलिट्री ट्रक में, मैं थोड़ा सा जूम करके आपको बताना चाहूंगा। ये ट्रक उनका चला हुआ है साथ में, और ये नौजवानों का जत्था हाथों में चलो। और ये तकरीबन मैं बात करूं तकरीबन 50-60 मोटरसाइकिल के ऊपर ये उनके माता पिता को मैं सलाम करता हूं, जिनके सुपुत्र ने आज भारत मां के लिए ये सर्वोच्च बलिदान अपने जीवन का दिया है। उनको सल्यूट है धीरा दर्शन 24x7 का। इसके साथ साथ में पूरा भारत उनको नमन करता है, वंदन करता है उनकी शहादत पर। और ये 21 साल की सर्विस, 42 साल की उम्र और हवलदार क्लर्क अश्विनी मेहता जी कार्यरत 22 गढ़वाल भारतीय सेना की बहादुर रेजिमेंट 22 गढ़वाल
ये कार्यरत और सभी उनको नमन करने के लिए पूरा ये जत्था गांव में उनका पूरे नमन कर रहे हैं उनके पार्थिव शरीर को। और ये पार्थिव शरीर और ये जैसे कि आप देख रहे हैं उनके गांव वासी, उनका घर नजदीक, उनका पैतृक गांव नजदीक आने वाला है। ये मितेड़ गांव का बहादुर शहीद सपूत, उनको पूरा गांव वासी उनके दर्शन करने के लिए, उनको के दर्शन करने के लिए जो उनका पार्थिव शरीर है वो तिरंगे में लिफ्ट करके उनके पैतृक गांव में, अपने घर में उनको बड़े सम्मान के साथ और ये यात्रा के साथ, अंतिम यात्रा के साथ नौजवान बच्चे तकरीबन 50-60 ये नौजवान बच्चों का ये जत्था आज इनको बड़े गर्व है अपने भाई के ऊपर, अपने अंकल के ऊपर, जो भी उनका बच्चे हैं, उनके गांव के बच्चे हैं। और ये भारत माँ का दूसरा सपूत जिन्होंने भारत माँ के लिए अपने जीवन का सर्वोच्च बलिदान दिया, उनको नमन करते हैं, उनको वंदन करते हैं। और सभी से गुजारिश है जरूर आप लोग और उनका पार्थिव और ये उनकी गलियारा, उनका गांव जो आ चुका है, जैसे कि आप देख रहे हैं। आज मौसम सूर्य की चढ़ती हुई किरणें उनको सलाम करती है, जिन्होंने अपना जीवन का सर्वोच्च बलिदान दिया है। और उनका पैतृक शरीर बिल्कुल नजदीक आता जा रहा है। और ये इन बहादुर बच्चों के ये नारे लगते हुए इस श्रद्धांजलि है इस भारत माँ के शहीद सपूत को। तिरंगे साथ में उद्घोष है भारत माँ की जय। ये राष्ट्र प्रेम है, ये देश भावना है। और साथ साथ में हमारे दिव्य हिमाचल के रिपोर्टर श्री अमन सूद भी साथ में चल रहे हैं। और उनका पैतृक शरीर में और ये अमर रहे के नारे और ये टर्न साइकिल लेना चलो आगे अंदर हमने चलिए आना। अच्छा ओके चलो चलो कोई नहीं, आगे 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 बढ़ेगा। हाँ चलो बोलो। और ये गांव के सभी प्रतिष्ठित लोग और ये बढ़ता हुआ जत्था, तकरीबन 60 लोगों का ये जत्था, हाथों में तिरंगे और उद्घोष भारत में ये राष्ट्र प्रेम है, ये देश भावना है, राष्ट्र भक्ति है। और अपने अपने बाइकों पर ध्वज, आज ये भारत माँ का शहीद सपूत अपने जीवन का सर्वोच्च बलिदान करके भारत माँ के लिए और उनका पार्थिव शरीर यहाँ गांव में। और ये उसे चुकी कर जाना उन्होंने। अच्छा नीचे से लाएंगे ना। चला 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 देखो लगे गड्डी लगे चाचू करना तो बस शेर आया
और ये बहुत ही गमगीन पल मतेड़ मोरा पंचायत का ये फादर सपूत आज यहाँ तिरंगे में लिफ्ट करके पूरे सैन्य सम्मान के साथ यहाँ से उनको ले जाएगा उनके घर तक। और यह है हवलदार क्लार्क अश्विनी 21 साल की सर्विस करने के बाद भारतीय सेना के 22 गढ़वाल राइफल में कार्यरत रहते हुए दिल्ली में जिन्होंने अपने जीवन की सर्वोच्च बलिदान दिया है। मैं उनकी शहादत को नमन करता हूँ, जाहिर करता हूँ। और ये सैन्य सम्मान के साथ उनको यहाँ से लिपटा हुआ शरीर और ये ताबूत तिरंगे के ऊपर देखो देखो कौन आयो, देखो देखो कौन आयो, देखो देखो कौन आयो, देखो देखो कौन आयो। जब तक सूरज चांद रहेगा, जब तक सूरज चांद रहेगा। और ये भारत माँ का सबूत जिन्होंने अपने जीवन की सर्वोच्च बलिदान भारत माँ के लिए दिया है। आज उनका पार्थिव शरीर तिरंगे में लिपट कर उनके पैतृक गांव में मतेड़ में जाता हुआ। और मैं थोड़ा सा बताना चाहूंगा ये भारत माँ का ऐसा दूसरा सबूत है जिन्होंने अपने जीवन का साथ दिया है। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। देखो देखो कौन आया, शेर आया, 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 वंदे मातरम, वंदे मातरम। चलो और यहाँ पे सारे गांव वालों की आंखें नाम है अपने भारत माँ के सबूत हवलदार क्लर्क अश्विनी मेहता जी का पार्थिव शरीर तिरंगे में लिफ्ट करके पूरे सैन्य सम्मान रोड हेड से उनके घर तक ले जाएगा। इन्होंने जान दिया। और पूरे सैन्य सम्मान के साथ हवलदार क्लर्क अश्विनी मेहता जी का पार्थिव शरीर सैनिकों ने अपने कंधे पर उनके जो साथी हैं उन्होंने उठाया हुआ अपने घर की तरफ। देखो देखो कौन आयो, भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे। नमन है इनके माता पिता को, उनके पिताजी श्री श्रवण जी जो जिनका की ये अकलौता बेटा था। साथ में उनकी 3 बहनें हैं जिनकी शादी हो चुकी है। अपने पीछे ये धर्मपत्नी के साथ जो कि हाउस वाइफ है। 2 बेटे हैं। एक अगर एज आयु की बात करें एक की एज तकरीबन 5 साल, दूसरे की 11 साल और फर्स्ट और फिफ्थ में ये पढ़ते हैं बच्चे। और ये गांव की अपने इस बहादुर सपूत को उनके भाई उनका फोटो हाथ साथ में उठाया हुआ गोदी में और उनका पार्थिव शरीर पूरे सैन्य सम्मान के साथ रोड हेड से उनके घर तक लाया जाएगा। ये सभी को बताना चाहूंगा। ये ऐसा दूसरा वीर सपूत भारत माँ का जिन्होंने अपने जीवन का सर्वोच्च बलिदान देकर के भारत माँ के लिए शहादत दी है। मैं उनको प्रणाम करता हूँ, वंदन करता हूँ। उनके गांव को वंदन है, उनको इस भूमि को नमन है जिन्होंने यहाँ पे वीर जले।
और उद्घोष करते हुए ये नौजवान बच्चे, उनके भाई, उनका फोटो गोदी में उठाया हुआ, उनका पीछे उनका पार्थिव शरीर, और इनके अपने गांव में ये प्रवेश कर चुके हैं। नमन है इस गांव को, वंदन है इस भूमि को, सलाम करता हूं उनके माता पिता को जो कि इस दुनिया में नहीं है, लेकिन उनका परिवार की बात करें, उनकी धर्मपत्नी जो कि हाउस वाइफ है, 2 बेटे अपने पीछे छोड़ गए हैं। देखो देखो कौन आयो, देखो देखो कौन आयो, सभी सोशल मीडिया का आप सभी का देखो कौन आयो, वीरदर्शन 24/7 सभी से गुजारिश है कि जरूर इस बहादुर सैनिक की श्रद्धांजलि देने के लिए आप इसमें ओम शांति जय हिंद जरूर लिखा, और गांव के उनके नाम आंखों से उनका स्वागत करते हुए ये भारत मां का सपूत आज अपने गांव में तिरंगे में लिप्ट करके सैन्य दल के कंधों के ऊपर, क्या पता था ये पल किसको कैसे नसीब होंगे, लेकिन ये बहुत ही खुशनसीब पल, बहुत खुश नसीब होते हैं वो लोग, बहुत खुश नसीब होते हैं वो लोग जिनका खून भारत माँ के काम आता है, भारत माँ के काम आता है। नमन है इस भारत माँ के सबूत को। और हवलदार क्लर्क अश्विनी मेहता जी के लिए ये उद्घोष, और ये सीधी तस्वीरें देख रहे हैं वीरदर्शन 24/7 देवभूमि हिमाचल। उपमंडल धीरा के लिए ही नहीं, पूरा सुलह विधानसभा सुलह क्षेत्र के लिए बहुत ही गर्वंत पल कि भारत माँ के सबूत जिन्होंने अपने जीवन का बलिदान भारत माँ के लिए दिया है, उनको नमन करते हैं, वंदन करते हैं, और उनका पार्थिव शरीर आज कंधों के ऊपर। और ये बहुत ही दुखद पल, गमशीन माहौल, जब से ये मनहूस खबर का, समाचार का, दुख समाचार का खबर यहाँ पहुंची है, पूरे उपमंडल धीरा में ही नहीं, पूरे सुलह क्षेत्र में के साथ साथ में पूरे हिमाचल में एक शोक लहर छा गई है। और ये पूरी नारी शक्ति आज भारत माँ का सबूत। अब नम आंखों के साथ अपने भाई का इंतजार। और ये भारत माँ का सबूत आज तिरंगे में लिपट करके घर में आज और ये रोड हेड से उनका पार्थिव शरीर है तिरंगे में लिपट करके पूरे सैन्य सम्मान के साथ यहाँ पे घर में उनके घर में लाया गया है।
उनका बेटा, बड़ा बेटा है, और उम्र की बात कर रहे हैं तकरीबन 10 से 11 साल में। आज बच्चों को ये पता नहीं है, लेकिन आज हौलदार क्लर्क अश्विनी मेहता जी का पार्थिव शरीर तिरंगे में लिप्त करके आज पूरे सम्मान के साथ इन पर यहाँ पे लाया जाएगा। इनको सैनिक सम्मान से उनका पूरे शमशान घाटी अंतिम यात्रा स्थल पर उनको ले जाया जाएगा। और ये उनका फोटो रखना है यार, फोटो कहाँ रखा यार भाई, फोटो यहाँ पर रख दे, फोटो यार। और आज भारत माँ का सपूत 42 साल की उम्र में 21 साल सर्विस करके, जो कि 22 गढ़वाल रेजिमेंट में कार्यरत थे, हौलदार क्लर्क तिरंगे में लिप्त करके अपने जीवन का सर्वोच्च बलिदान उन्होंने दिया है। और घर में ये तिरंगे में लिप्त करके पूरे सैन्य सम्मान के साथ यहाँ पे आए हैं। उनके गढ़वाल राइफल के जेसी साहब भी आए हैं, उनके जवान भी आए हैं, और पूरा सैनिक टुकड़ी उनके आर्म्स के साथ, हथियारों के साथ, उनको पूरे सैन्य सम्मान के साथ उनको अंतिम विदाई घर से दी जाएगी। और घर का माहौल बहुत गमगीन रुद्र हो रखा है। उनके बच्चों की बात करें, 2 बच्चे जो उनके 2, एक छोटा बेटा 5 साल का और बड़ा बेटा 6 साल का, और बड़ा बेटा तकरीबन 11 साल का। और आज उनका पार्थिव शरीर घर वालों के लिए बहुत ही गमगीन, बहुत ही मनहूस घड़ी, लेकिन गर्व की बात यह है कि वो उनका पार्थिव शरीर हौलदार क्लर्क अश्विनी मेहता 22 गढ़वाल राइफल के बहादुर सपूत, जिन्होंने अपने जीवन का सर्वोच्च बलिदान दिया है, वो आज तिरंगे में लिप्त करके, और पूरा गांव आज गमगीन है। नारी शक्ति नम आंखों से उनका स्वागत किया। पूरे प्रबुद्ध वरिष्ठ लोग यहाँ पे आए हुए हैं। और ये सीधी तस्वीरें देख रहे हैं धीरादर्शन 24/7 देवभूमि हिमाचल। और सॉरी, ये इनका घर थोड़ा सा मैं दिखा दूं पीछे से। नमन है, बंधन है इस भारत माँ के सपूत, जिन्होंने आज पूरा गांव उनको नम आंखों से उनका स्वागत किया। और ये 2 मिनट पीछे हो जाए, आप पीछे हो जाए, थोड़ा पता होने साहब पीछे ना फोटो को लाई देते हैं अपनी कार्रवाई करना। हाँ उनको करना, फिर अंदर फिर अपना कर देंगे सनातन धर्म के अनुसार। सब कौन सी, कहाँ से आए हो? पालमपुर से। कौन से आरटी ब्रिगेड के? 39 आरटी ब्रिगेड। कितने, क्या स्ट्रेंथ है? 116 की। और ऑफिसर भी आए कोई? अभी ऑफिसर साहब का नाम क्या है?
लेफ्टिनेंट साहब अंदर लेके जाएंगे फिर बाहर आएंगे फिर गार्ड होगा फिर बंद करेंगे फिर गार्ड होगा फिर ले जाएंगे यही प्रोसीजर है। हाँ करो। और जहाँ की सैन्य टुकड़ी की बात करूं, 39 नाटी ब्रिगेड की ये बहादुर सैनिक टुकड़ी, एक जेसीओ 16 जवान, और साथ में अफसर की बात करूं, एक अफसर साहब भी आए हैं, उनसे भी बात करवाएंगे। और ये तिरंगे को पूरे सम्मान के साथ उनका पार्थिव शरीर यहाँ से अंदर ले जाया जाएगा। और ये जो देश की शान तिरंगा पूरे विधिवत तरीके से उनको सम्मान के साथ उतारते हुए, और ये आपका नाम क्या है? राजेश लेफ्टिनेंट साहब का क्या? लेफ्टिनेंट हर्षित सिंह। आई हुआ कहाँ पे है? हर्षित जोशी। अच्छा हर्षित जोशी 116 ना 116 और भी है। हाँ दूसरे टुकड़े भी है ना, वो दूसरे एक जीसीओ एक अफसर 21 वार है टोटल। एक अफसर और भी 21 और भी। ठीक है, ओके ओके। और ये तिरंगा हिंदुस्तान की शान, इसमें भारत माँ के सपूत ऑनररी हौलदार क्लर्क अश्विनी मेहता जी का पार्थिव शरीर लिख के आया। और भी आए साहब, टोटल 3 जैसे हो जाएंगे, है ना? हाँ, और हो जाएंगे 30 जवान। ठीक है, ओके, ठीक ठीक है। एक अफसर ना जोशी साहब है, हर्षित जोशी। कौन सा ब्रिगेड है? 39 ब्रिगेड, नाटी ब्रिगेड ना? रेजिमेंट कौन सी है? 317 317 ना? ओके। आज ये इनका पार्थिव शरीर, उनके पार्थिव शरीर को घर में ले जाया जाएगा, जहाँ सनातन धर्म के साथ कुछ संस्कार होते हैं वो किए जाएंगे। और ये टुकड़ी 39 नाटी ब्रिगेड की ये बहादुर सैनिक टुकड़ी, अगर बात करूं तो 317 फील्ड रेजिमेंट बहादुर रेजिमेंट के सैनिक, एक अफसर, 3 जेसीओ और 30 जवान की ये टुकड़ी आज पूरे सैनिक सम्मान के साथ यहाँ पे गार्ड ऑफ ऑनर दिया जाएगा। और जैसे ही हौलदार क्लर्क अश्विनी मेहता जी का पार्थिव शरीर अंदर से सनातन धर्म के सारा संस्कार करने के उपरांत जो यहाँ पे लिए जाएगा, पूरे सैनिक सम्मान ले जाया जाएगा। साथ में और गांव के सभी वरिष्ठ, पूरे परिवार के, मतेड़ गांव के, नोरा के सभी लोग यहाँ पे नम आंखों से उनका अभिनंदन किया, स्वागत किया एक बहादुर सपूत, शहीद सपूत का, और उनके घर के अंदर। और नाम आंखें हैं सभी की, गमसीन माहौल है। और हौलदार क्लर्क अश्विनी जी का ये फोटो, बहुत अच्छी बात है कि सैनिक वर्दी में बहुत हैंडसम लगते हैं, खूबसूरत लगते हैं। और ये उनका पार्थिव शरीर आज
उनके पैतृक गांव में तिरंगे में लिपट कर यहाँ पहुंचा हुआ है और पूरे सैन्य के सम्मान के साथ यहाँ पे गार्ड ऑफ ऑनर देने के बाद उनको यहाँ से ले जाएगा। जय सर, चलो। और ये हथियारबंद टुकड़ी, अगर सैनिकों की बात करें, एक अफसर 3 जेसीओ 30 जवान के करीब यहाँ पे आए हुए हैं, जिनमें एक जेसीओ 16 जवान पूरी टुकड़ी हथियारबंद, जो कि पूरे सैन्य सम्मान के साथ इनको गार्ड ऑफ ऑनर के उपरांत इनको विदाई दी जाएगी और अंतिम स्थल शमशान घाट बलोटी में उनको अंतिम विदाई दी जाएगी। सभी से गुजारिश है कि जरूर आप सभी लोग अपने बलोटी में पहुंचे और माहौल आज बहुत गमगीन। ये मितेड़ गांव का दूसरा बहादुर सपूत, जिन्होंने अपने जीवन का सर्वोच्च बलिदान भारत माँ के लिए दिया है। नमन करता है ये पूरा गांव उनको, उनके सम्मान में खड़ा नम आंखों के साथ। सभी से गुजारिश है कि जरूर आप लोग हाँ जाना है, लगे खोली दूंगा, खोली दे नहीं। अच्छा ठीक। अंदर का माहौल बहुत गमगीन है। धर्मपत्नी के साथ उनके पूरे परिवार का रूप बहुत रौद्र चलते हैं। उनको दर्शन भी कराएंगे उनके पार्थिव शरीर के। और ये नारी शक्ति हमारी सम्मानित बहन है, मातृशक्ति यहाँ पे, और उनके बच्चे जी थोड़ा सा जी थोड़ा दर्शन करा उनकी धर्मपत्नी उड़ जाए, शरीर उड़ जाएगा फेस फेस। अच्छा मुन्नू होना ना। और हवलदार क्लर्क अश्विनी मेहता जी का पार्थिव शरीर तिरंगे में लिपट के आज घर में यहाँ पे ना अच्छा सौगी रखना है फ्री रखना है। फोटो के साथ तिरंगे के साथ रखो सब तिरंगे।
तिरंगे छोटी इशू कहाँ रखी थी, तिरंगे रखी थी ना सब, बस ठीक। उनका बड़ा बेटा, नाम क्या है इनका? शुभू बोलते हैं। अच्छा अच्छा। बड़ी गर्मी है, धूप हो गई है कम से कम, थोड़ा ठीक रहना। हाँ आप सभी को सूचित किया जाता है, कुछ देर बाद फिर हम लाइव होंगे। तकरीबन मेरे साथ 125 के साथ लोग जुड़े हुए हैं। आप सभी से गुजारिश है जरूर जय हिंद ओम शांति के साथ जय हिंद जरूर लिखें सैनिक श्रद्धांजलि के लिए, और जल्दी मिलते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। अब सीधी तस्वीरें देख रहे हैं धीरा दर्शन 24/7 देवभूमि हिमाचल, और मैं आपका अपना सोशल मीडिया से खोजिए तो स्क्रिप्शन से फिर मिलते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम। थैंक यू।